नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन नारी। आज मैं लेके आई हूँ एक होम रेमेडी फॉर ग्रे हेयर्स, यानी कि जो आपके बाल वाइट होने लगते हैं उसके लिए क्या होम रेमेडी है जो आपके बालों को जो वाइट हो रहे हैं, जो ग्रे हो रहे हैं हेयर, उसको रोक सकती है कि आगे ना बढ़े, और जो ऑलरेडी हो गए हैं उसको भी दोबारा से रिस्टोर कर सकती है। जी हाँ, एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको अपनी किचन में बहुत आराम से मिल जाएंगे, आपको उसके लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ये ट्राई करेंगे तो उसके साथ साथ आप क्योंकि अब जो बाल वाइट हो गए हैं उसको दोबारा से कलर देना, डाई नहीं है कोई, ये एक होम रेमेडी है जो आपके कलर को नेचुरली फिर से ब्लैक करती है, यानी कि जो आपका ब्लैक यानी कि जो आपका ओरिजिनल कलर था, जो नेचुरल कलर था आपके बालों का, उसको रिस्टोर करती है। तो अब इसको करने के लिए आपको थोड़ा लगातार इसको यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और उसी के साथ आपको अपने बालों की जो डेंसिटी है, या वॉल्यूम है, या जो ड्राइनेस है, यानी कि बालों में एक शाइन आ जाती है, बाल जो वॉल्यूम है वो आपको लगेगा कि बढ़ गया है टाइम के साथ, और इसके साथ जो हेयर फॉल है या जो डैंड्रफ है वो भी ठीक होगा। तो अब पहली बात तो ग्रे हेयर हो क्यों जाते हैं। अब जो ग्रे हेयर है एक तो जेनेटिक हो सकते हैं, और उसी के साथ हो सकता है कि आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी है आपकी बॉडी में, और तीसरा होता है कि आपकी बॉडी में यानी कि जो पित्त दोष आयुर्वेदा में जो कहा जाता है, वात और पित्त, आपकी बॉडी में जो पित्त एंजाइम है वो इम्बैलेंस है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि आपकी प्री मैच्योर ग्रे होने लगते हैं अपने आपके बाल। लेकिन उसके साथ एक ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बाल हैं, जो आपके विटामिन और मिनरल्स की कमी है, यानी कि आपकी डाइट सही नहीं है, इसी वजह से होते हैं। कई बार होता है कि हार्श केमिकल्स होते हैं, जो हार्श वाटर होता है जो हम यूज़ करते हैं, या जो आप हीट देते हो अपने बालों को, उससे भी हो जाता है, या जो पोल्यूशन है उसकी वजह से भी हो जाते हैं, आपके बाल वाइट होने लगते हैं टाइम से पहले। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम चलते हैं अपना ऑयल प्रिपेयर करने, और उसी के साथ ही हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि क्या इंग्रेडिएंट्स आपको क्या फ़ायदा देता है कि आपके बालों पे कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने आयरन वेसल यानी कि लोहे की कढ़ाई ली है ये ऑयल तैयार करने के लिए। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई दूसरी भी ले सकते हो, बट नॉन स्टिक आप प्रेफर करना कि वो यूज़ मत करना। लोहे की कढ़ाई यूज़ करने से क्या होता है ना, जो आयरन है वो भी इस ऑयल में घुल जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या जो आयरन डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, वो हमारी बॉडी में दूर होती है। तो वैसे ही ये आयरन इस ऑयल में भी, जो आयरन है उसके हमारे बालों को ऑयल में घुलेंगे और इसी के साथ हमारे बालों को मिलेंगे, तो ये दोगुना फ़ायदा करेगा। तो है, पहले आप कढ़ाई अच्छे से गर्म कर लो, उसके बाद आपको जो फ्लेम है वो लो पे रखनी है, यानी कि कम रखनी है। वो किसी भी पॉइंट पे आपको फ्लेम हाई नहीं करनी है या मीडियम भी नहीं करनी है, क्योंकि तेल जल्दी से जल जाएगा, या जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा जल जाएंगे तो वो हमारे बालों पे इतना असर नहीं करेंगे। तो वो तेल जलना नहीं चाहिए, कभी बीच में कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आनी चाहिए जिसमें जब ऑयल में से धुआं निकल रहा हो, वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। तो हम हमारी फ्लेम लो पे ही रखेंगे। तब अब सबसे पहले मैंने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल है तो वो बेस्ट है, क्योंकि बहुत लाइट ऑयल होता है। अब अगर गर्मी भी है तो ये आप आराम से लगा के सो सकते हो रात में भी। नारियल का तेल वैसे भी हर घर में होता है और बहुत आराम से आपको मिल भी जाता है। और उसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला सूखे हैं मेरे पास ये, अगर आपके पास सूखे हैं तो अच्छे हैं, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल भी जाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास जो ताज़ा आंवला है वो भी आप डाल सकते हो। ताज़े आंवले डालने से बस ये होता है कि उसमें थोड़ा वाटर कंटेंट होता है, गीला होता है, तो तेल आपकी जो शेल्फ़ लाइफ है तेल की, या जो तेल ज़्यादा दिन तक हो सकता है कि ना चले, ख़राब हो जाए। तो अगर आपके पास सूखे आंवले हैं तो आपको वही यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं कुछ मतलब अंदाजे से, यानी कि एक मुट्ठी जितने मेरे हाथ में आ जाए उतने ही मैं आंवला ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी आंवला लिया है, उसको हम तेल में डालेंगे। आंवला क्या करता है कि आपके जो पीएच लेवल है आपके स्काल्प का, उसको बैलेंस करता है, यानी कि जो फ्लेकी स्किन होती है, डैंड्रफ होता है, उसको दूर करता है, जो बहुत बड़ा रीज़न होता है बालों के वाइट होने का और हेयर फॉल का। तो उसको बैलेंस करता है। और उसी के साथ ही जो हमारे पित्त दोष होता है बॉडी में, जब वो इम्बैलेंस होने लगता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बालों तक नहीं पहुंचता है, हमारे जो स्काल्प सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तो उसको बैलेंस करता है और आपकी प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोकता है। और इसी के साथ आंवला में कॉपर होता है,
जो क्या करता है आपके मिलानिन को बूस्ट करता है, मिलानिन प्रोडक्शन को, यानी कि एक मिलानिन जो आपके बालों को डार्क पिगमेंट देता है, जो कलर देता है, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और इसी के साथ विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके बालों को जो पॉल्यूशन से या कोई डैमेज हो जाता है या जो फ्री रेडिकल से डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और रिस्टोर करते हैं आपके बालों को। और इसी के साथ आंवला में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन बी भर के होता है, जो आपकी ओवरऑल बालों को तो छोड़िए, आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए, आपकी इंटरनल ऑर्गन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप आंवला, सिर्फ हम यहाँ पे टॉपिकल यूज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ हम बालों पे ऊपर से लगाने की बात कर रहे हैं, तब भी आंवला आपके बालों को इतने फ़ायदे देता है। जब आप आंवला कंज्यूम करते हो तो इंटरनली आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साथ ही जो मिलानिन प्रोडक्शन है वो भी बूस्ट होता है। तो आपके ग्रे हेयर जो है वो रुक जाते हैं और जो ऑलरेडी हो गए हैं वो भी दोबारा से रिस्टोर होते हैं। तो आंवला लगाने के साथ साथ आप खाना भी शुरू कर सकते हैं। तो सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पे है कड़ी पत्ता, यानी कि करी लीव्स। ये आपने जो भी साउथ के लोग हैं, आपने उनके बाल देखे ही होंगे कैसे, कितने ब्लैक कलर के होते हैं, कैसे काले काले बाल होते हैं, क्योंकि उनका जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है या जो मेन स्पाइसेस वो यूज़ करते हैं उसमें कड़ी पत्ता होता ही होता है। तो कड़ी पत्ता में मेलानिन होता है जो आपके बालों को कलर देता है। तो आप कड़ी पत्ता चाहे खाते हैं चाहे बालों पर लगाते हैं, तो ये आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपके हेयर ब्रेकेज को रोकता है, जो हेयर थिनिंग को कंट्रोल करता है, और उसी के साथ आपकी जो स्काल्प, जो इची स्काल्प होती है ना, जो डैंड्रफ होता है, तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है ना, तो आप दही के साथ कड़ी पत्ता पेस्ट बना के लगा सकते हो। तो ये आपका डैंड्रफ 1 या 2 बार में पूरी तरह से क्लियर कर सकता है। यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता ले रही हूँ जो सूखा कड़ी पत्ता है मेरे पास। आपके पास सूखा है तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास जो फ्रेश है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो या जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे पास यहाँ पे है ब्लैक सेसमे सीड। अब ब्लैक सेसमे सीड, तो इसके जो बेनिफिट हैं बालों के लिए, मतलब अगर आप इसको चाहे खाते हो चाहे इसको बालों पे लगाते हो, तो ये बहुत ही चमत्कार करता है अपने आपके बालों के साथ। आयुर्वेदा में कहा गया है कि आपकी बोन्स की हेल्थ, आपकी नेल्स की हेल्थ और आपके हेयर, ये आपस में, मतलब इनको जो विटामिन मिनरल, यानी कि जो विटामिन और मिनरल्स आपकी बोन्स को चाहिए वही आपके नेल्स और बालों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपके बाल, या अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, यानी कि कोई भी अगर परेशानी है आपको बालों को लेके, तो ये बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी बोन्स की हेल्थ भी ठीक नहीं है, कि आपको जॉइंट्स पेन है या जो घुटनों में से कड़ की आवाज़ आती है, ऐसा कुछ है, तो ये भी बहुत चांसेस होते हैं होने के। या आपके नेल्स क्रैक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके बालों की सेहत ठीक नहीं है तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है तो ज़रूर आपकी इंटरनल हेल्थ या जो बोन्स हैं ये सब भी वीक है, क्योंकि बाल जो ग्रे होते हैं, जो टूटते हैं, सिर्फ मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से भी नहीं होता है, जैसे हमने कहा कि और पोल्यूशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या जो हम कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, हार्श प्रोडक्ट्स हैं, और उसी के साथ जो हार्श वाटर हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे बालों के साथ बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन बी होता है जो फ्री रेडिकल से हमारे बालों को जो डैमेज होता है उसको रिस्टोर करता है, हमारे जो फॉलिकल्स में जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है और नए सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साथ ही आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है ना, तो बालों में एक जान सी आ जाती है। जैसे हम मसाज करवाते हैं ना, तो उसके बाद हमारी बॉडी हमें बहुत रिलैक्स फील होती है, सेम वैसे ही बालों के साथ भी होता है। जब स्कैल्प में या फॉलिकल्स में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारी बालों को जान मिल जाती है। तो जो भी हम अगर कुछ खाते भी हैं ना, जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी हमें बालों को चाहिए, तब बालों तक वो जब वो ब्लड सर्कुलेशन वैसा पहुंचेगा तो बाकी सब चीज़ें भी, जो भी न्यूट्रिशन है, हमारे बालों को मिलने लगता है। जो काले तिल हैं आपके बालों को कलर देने के साथ साथ उनकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जो छोटे से काले काले दाने हैं ना, यानी कि जो काले तिल हैं, इसमें हेयर नरिशिंग मिनरल्स जैसे कॉपर, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है और डाइटरी फाइबर होता है। तो ये आपकी जो भी हेयर ग्रोथ के साथ साथ
अगर आप इसको डेली कंज्यूम करते हैं, खाते भी हैं, तो एंटी एजिंग की तरह काम करता है, यानी कि आपके बालों की उम्र भी कम करता है और आपकी स्किन की एज भी कम करता है, यानी कि बाल जो प्रीमेच्योर ग्रे हो रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उनको भी रोकता है और फिर से काला रंग देता है, और उसी के साथ आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं, झाइयाँ हैं, उनको भी कम करता है। अब हम इनको बहुत यानी कि लो फ्लेम पे, बहुत एकदम धीमी आंच पे हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, और ध्यान रखेंगे कि एक बार भी वो पॉइंट नहीं आना चाहिए जब तेल में से धुआं निकलने लगे, यानी कि तेल जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए बहुत ही लोएस्ट फ्लेम पे। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे वो अच्छे से पक गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसे ठंडा कर दूंगी, ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद मैंने इसको किसी कांच की बॉटल में स्टोर करके रखा है। अब अगर आप वो ले रहे हो कि फ्रेश कड़ी पत्ता ले रहे हो या फ्रेश आंवला ले रहे हो, तो आप इसको 2-3 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हो, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत जो भी वाटर कंटेंट जो बचा है वो उड़ जाए, पानी उड़ जाए, तो आप इसको थोड़े ज़्यादा टाइम तक चला सकते हो। अब आपको इसको लगाना कैसे है, इसका जो मेन काम है हमारे स्काल्प पे है, तो आपको इसको पूरी हेयर लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रात को आपको इसको लगाना है, यानी कि 7-8 घंटे ये आपके बालों पे रहना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा। और इतना पोटेंट ऑयल है आपके लिए कि आप एक बार ट्राई करो। आप ग्रे हेयर तो छोड़ो, आपको बाल अपने इतने स्मूथ लगने लगेंगे ना कि आप ये ऑयल बार बार बनाओगे। तो इसको रात को सोने से पहले लगाना है। अपनी स्काल्प पे आपको इसकी अच्छे से मसाज करनी है 5 से 7 मिनट। तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपको इसको लगाना ही है। आपको जो बाल जो फिर से काले होना है उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उसी के साथ अगर आपको डैंड्रफ है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। आपके बालों के टेक्सचर में आपको बहुत चेंजेस दिखने लगेंगे और आपको बाल बहुत स्मूथ फील होंगे। तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा और जो भी रिजल्ट हो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। तो जो भी मेरी प्रिपरेशन अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको लगता है नीडी पर्सन है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसी के साथ आपको क्या करना है, जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करना है, हमारे साथ जुड़ना है ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।